हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब ऑनलाइन चैनल ज्ञान गंगा क्लासेस। तो आज मैं आपको लेकर आई हूँ प्री बोर्ड के क्लास 12 के बायोलॉजी का सॉल्यूशन, जिसमें आपको सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आइए आते हैं प्रश्न क्रमांक 1 पर, जिसमें आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। इसमें 7 सही विकल्प क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही, जिसमें आपको सही का आंसर देना है। तो इसमें सही विकल्प का फर्स्ट का आंसर है द्विलिंगी। इसमें द्विलिंगी इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा। दूसरे पर आते हैं, जिसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से पुंकेसर का भाग है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसका आंसर है योजी। आते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पर, जिसमें आपको दिया गया है 100 प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं से कुल कितने शुक्राणु बनते हैं। तो इसमें का आंसर है 400। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, जिसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विषम युग्म जी है। तो इसमें है कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मेथियोनिन कूट का संकेत है। तो मेथियोनिन कूट का संकेत है AUG। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटोजोन मलेरिया रोग होता है। तो मलेरिया किस परजीवी के द्वारा होता है। तो मलेरिया होता है प्रोटोजोन परजीवी के द्वारा। आते हैं प्रश्न क्रमांक 7 पर, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में से पैलियंड्रोम के संबंध में सत्य कथन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से आपको सही आंसर देना है। तो इसका आंसर होगा, यह DNA में क्षारक एकमों का एक ऐसा समूह है जो दोनों दिशाओं में एक समान पढ़ा जाता है। आते हैं प्रश्न क्रमांक 2 पर, जिसमें आपको सही रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो इसका क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। क्वेश्चन है अधिकांश पौधों में अंडाशय खाली स्थान में विकसित होता है। तो आपको बताना है कि अंडाशय किस में विकसित होता है। तो इसमें यह होता है बीजांड में। किस में होता है? बीजांड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, वैज्ञानिक मेंडल ने वंशागति के कुल खालिस्तान नियम दिए। तो आपको बताना है कि कितने नियम दिए? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, खालिस्तान ग्रंथि ऐसी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो जन्म के समय बड़ी किंतु बढ़ती उम्र के साथ छोटी हो जाती है। तो इसका आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, दूध से दही का निर्माण खालिस्तान सूक्ष्म जीव की सहायता से होता है। तो किसके कारण होता है? लैक्टोबैसिलस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसमें 5th और 6th क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, जो कि मैं इसके आंसर आपको PDF में प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप वहाँ से इसको देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मानव जीवन का अध्ययन कहलाता है। तो मानव जीवन का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पर, जिसमें आपको सही जोड़ियाँ बतानी थी। इसमें लिम्फोसाइट्स की सही जोड़ी है लसिका, जैव उर्वरक की है नॉन स्टॉक एनावीना, बायोगैस की है मीथेन, इंसुलिन की है 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, और BT की है बैसिलस थ्यूरिनजिया। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की है एलाइजिया तकनीक क्या होती है। एलाइजिया तकनीक रोग की प्रारंभिक पहचान होती है। किसकी होती है? रोग की प्रारंभिक पहचान। नेक्स्ट है सहुकार्यता। सहुकार्यता है प्लस प्लस संबंध, डबल प्लस संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 4 के उत्तर, इसमें आपको एक वाक्य में उत्तर देने हैं। इसमें 7 क्वेश्चन है, 7 के ही आंसर आपको देने हैं। तो इसमें क्वेश्चन है, एक प्रारूपी आवृत्ति बीजीय भ्रूण कोश कितने केंद्रकीय व कितने कोशिकीय होते हैं। तो आपको इसका आंसर एक वाक्य में देना है। तो इसमें इसका आंसर है कि इसमें 8 केंद्रकीय और 7 कोशिकीय होते हैं। कितने होते हैं? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जब निषेचन के बाद बने युग्मनज में डबल X गुणसूत्र होते हैं तो यह युग्मनज किस लिंग के भ्रूण में विकसित होता है। तो A युग्मनज मादा लिंग के भ्रूण में विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम में किस नंबर के गुणसूत्र पर त्रिसूत्रता प्रदर्शित होती है। तो यह होती है 21वें गुणसूत्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय अम्ल
RNA का पूरा नाम, तो यहाँ पे आपको RNA का पूरा नाम बताना है। RNA का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाने वाले एक साइनोबैक्टीरियम का नाम बताना। तो साइनोबैक्टीरियम का नाम है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल या इसमें साइनोबैक्टीरियम का नाम है राइजोबियम जीवाणु। यहाँ जीवाणु और कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 का भी आंसर आपको PDF में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परितंत्र के प्रत्येक पोषण स्तर पर कितने पोषण स्तर का ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो इसमें होता है 10% ऊर्जा का प्रवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 5 में अलैंगिक और लैंगिक जनन में कोई 2 अंतर बताना है, जो कि 2 अंतर आपके सामने है। प्रश्न क्रमांक 6 में बहुभ्रूणता की परिभाषा देनी है। ये सभी 2-2 अंक के क्वेश्चन हैं। आप ठीक इसी तरीके से लिखिएगा अपनी कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर। तो प्रश्न क्रमांक 7 में आपको अपरा के 2 कार्य लिखना है। अपरा के 2 कार्य लिखना है, जो कि आपके सामने दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 में आपको मेंडल की प्रभाविता के नियम बताने। अभी हम पढ़ चुके कि मेंडल ने 3 नियम दिए थे, जिसमें आपको प्रभाविता का नियम बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं प्रश्न क्रमांक 9 पर। इसमें दिया है कोडॉन किसे कहते हैं, जिसका आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 10 में प्रश्न क्रमांक मैस्टोस्टेसिस को परिभाषित करना था, जिसकी परिभाषा देनी थी। प्रश्न क्रमांक 11 में मनुष्य में विषाणु जनित 2 रोगों के नाम बताने थे। तो एड्स, हेपेटाइटिस और जेनेलर हर्पीजेस के 2 रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि प्रश्न क्रमांक 12 में, जिसमें आपको जीन क्लोनिंग के बारे में बताना था। जीन क्लोनिंग क्या है, ये अथवा का उत्तर है इसका। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 13। इसमें आपको शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में अंतर देने थे। 3 नंबर का क्वेश्चन था, 3 ही अंतर देने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 14 में ये अथवा का आंसर है, जिसमें आपको DNA अंगुली छापन क्या है, इसकी उपयोगिता के बारे में बताते हैं। जो इसकी उपयोगिता है, जो इसकी परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक 15 में इंटरफेरोन को परिभाषित करना था, और इसमें आपको इसके 2 कार्य भी लिखने थे। तो इंटरफेरोन की परिभाषा दी गई है और इसके 2 कार्य निम्नलिखित हैं। प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 में आपको जन्म दर और मृत्यु दर और लिंग अनुपात को परिभाषित करना था। तीनों की परिभाषा देनी थी। तो ये जन्म दर की परिभाषा हो गई, ये मृत्यु दर की परिभाषा और लिंग अनुपात की परिभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 17। प्रश्न क्रमांक 17 का ये अथवा का आंसर है, जिसमें आपको DNA और RNA के। इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 18 पर। प्रश्न क्रमांक 18 में आपको PCR का पूरा नाम और इसकी प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को बताना था, जिसमें PCR का पूरा नाम दिया गया है और इसकी PCR की प्रक्रिया भी दी गई है, जिसमें आपको विकृतीकरण, पुनः प्रकृतीकरण और संश्लेषण के बारे में वर्णन और उसका महत्व दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं, जिसमें आपको अथवा का ये आंसर है। इसमें आपको पारिस्थितिक पिरामिड के बारे में बताना था। पारिस्थितिक पिरामिड की परिभाषा देनी थी और इसके प्रकार लिखने थे। तो पारिस्थितिक पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं, इसमें 3 प्रकार दिए गए हैं और इसका वर्णन दिया गया है। तो आप इसको सारे क्वेश्चनों को अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या आपको अच्छी यूजफुल हो आपके लिए, तो आप इसके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी सारी PDF प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और आगे के नेक्स्ट वीडियो में आपको मैथ्स और केमिस्ट्री का सॉल्यूशन भी आएगा, जिसमें आपको इसको सारे सॉल्यूशन दिए रहेंगे। थैंक यू।